ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ चैतन्य आप सबको प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। आज माता कलीसिया पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मनाती है। यह वह क्रूस है जिसका आलिंगन ख्रिस्त ने किया। यह वह क्रूस है जिसके माध्यम मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने संसार को, विशेषकर मानव जाति को पाप, शैतान और मृत्यु के वश से छुटकारा प्रदान किया। यही वह क्रूस है। आज हमें बराबर अपने मन में संजोकर रखने की जरूरत है, आंखों के सामने देखने की जरूरत है कि ये क्रूस ऊंचाई पर देखा जाए तो पहाड़ की ऊंचाई हो, गगनचुंबी भवन हो, गिरजाघर हो या कोई प्राइवेट किसी व्यक्ति का मकान हो, वहाँ यह स्थापित देखा जाए और उसकी शरण में लोग आएं और इसके माध्यम से अपने दैनिक जीवन के संघर्षों में, विशेषकर पवित्रता के अनुकरण अनुपालन में, वो सहज ही सफलता पा सकें। आज के मिसा के मतलब हैं नावपारा पल्ली के विश्वासीगण की ओर से निवेदन चढ़ाया जाता है कि जो कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है वह जल्द बंद हो। ईश्वर अपनी महानता, उदारता, दयालुता प्रदर्शित करें और राष्ट्रों के बीच से, अपने देश और प्रांत, अपने जिले के बीच से इस महामारी को उठा लें, इसे दूर करें और मनुष्य को राहत प्रदान करें, जिससे हम सभी लोग अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ा सकें। स्वर्गीय फादर ऑस्कर रणवीर क्रिकेटा की आत्मा की अनंत शांति के लिए कोदोरा पल्ली के पंचगणों की ओर से प्रार्थना चढ़ाने का अर्ज किया गया है। आइए हम उनके साथ मिलकर इस भाई पुरोहित जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। हर मिस्सा बलिदान के पूर्व हम प्रस्ताव करते हैं और आज यह उचित है कि प्रभु के क्रूस विजय उत्सव के उपलक्ष्य में और भी तन्मयता के साथ हम अपनी कमजोरियों के उस गुनाहों के लिए क्षमा याचना करें। प्रभु से पूर्णतः क्षमा प्राप्त कर हम विजय उत्सव मना सकें, ख्रिस्त के साथ संयुक्त हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं हमारी मृत्यु से सत्य शब्दों को सत्संग और आत्मा से एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A89 हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए तेरा इकलौता पुत्र क्रूस की यातना भोगे। इस संसार में हम ख्रीस्त के दुखों का अनुभव करें और अपने मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग लें। इस समय संसार में व्याप्त कोरोना वायरस बीमारी से निजात पाने के लिए पावन प्रभु हम उससे आर्त निवेदन करते हैं। हमें जो भय है, डर है, आशंकाएं हैं और इसके साथ साथ अनेकों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन सब की चिंता की सुधि लेने के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय फादर ऑस्कर रणवीर की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे। जिस तरह से पुरोहिता के लिए उसे उन्हें व्यंजित किया था, अब स्वर्ग के अनंत जीवन के राज्य में उन्हें उचित स्थान प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध गुनगुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगवाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उनकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उनकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था।
ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाद क्या? ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना को भड़कने नहीं दिया। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाद क्या? ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गई, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और ही दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज विश्व में कैथोलिक कलीसिया पवित्र क्रूस के विजय उत्सव में लीन है। बहुत सुबह से ही इस विषय पर चर्चा शुरू हो चुकी है और यह उत्सव अब जारी है और उस विजय उत्सव के प्रवाह में अब हम भी बह रहे हैं। इस समय उचित है कि हम क्रूस के विजय उत्सव की भूमिका पर थोड़ा चिंतन करें। सदियों पहले
पर्सिया में, फारस देश में समाज के उन बदनाम लोगों को जो हत्या, डकैती और राजद्रोह के दोषी पाए जाते थे, उनको सजा देने का ये विशेष तरह का माध्यम था। उन्हें सूली पर लटकाया जाता था ऊंचाई में, और भीड़ उनको देखती थी, जिनका कलेजा तगड़ा होता था, जो ये दृश्य देख पाते थे। और जिस किसी को ये सजा दी जाती थी, जिन्हें सूली पर लटकाया जाता था, ये न केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए घातक होता था, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी उतना ही घातक होता था। वो समाज में छाती तान कर, सिर उठाकर घूम फिर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की सजा या इस तरह का दंड दिया जा चुका था। कई पीढ़ी लग जाते थे उस घटना को भुलाने में। कालांतर में सजा का यह तरीका रोमियों के द्वारा भी अपनाया गया, और रोमी साम्राज्य जहाँ जहाँ फैला था, वहाँ वहाँ इस तरह की सजा देने की पारिपाटी चली थी। और हम देखते हैं कि अंततः हमारे प्रभु यीशु को राजद्रोह के लिए ऐसा कहा गया है कि ये देशद्रोही है। उसे क्रूस की सजा दी गई, क्रूस की यातना दी गई। और धर्म ग्रंथ के माध्यम हम जानते हैं कि उनके साथ 2 खूंखार डाकू भी लटकाए गए थे। यहाँ थोड़ी सी चिंतन करने की जरूरत है कि यीशु ना तो डाकू थे और ना ही हत्यारे, उसने किसी की हत्या नहीं की थी, और ना ही उसने राजद्रोह की बात की थी। लेकिन फिर भी उसे यह दंड दिया गया, और इसे उसने सहर्ष स्वीकार किया। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दूसरे तरीके से मारो। और जैसे ही उसने ये दंड, उस पर सूली पर लटकने का जो दंड था, उसे स्वीकार किया और सूली का आलिंगन किया, वैसे ही इसका अर्थ बदल गया। उस बदले रूप में हम उसके अर्थ को अनुभव आज करते हैं। लोग जब बहुत खुश होते हैं तो छाती पीटते हैं, दुखी होते हैं उस समय भी, लेकिन खुशी के समय भी, वाह मैं जीत गया, वाह मुझे ये सम्मान मिला। तो इस तरह का प्रदर्शन अपने आप को बलिष्ठ या अपने आप को कुछ कर सकने वाला व्यक्ति के रूप में लोग प्रदर्शित करते हैं। उसी छाती में क्रूस लटकता है, गले से छूलता है,
वही क्रूस आज चर्चेस में जहाँ भी गिरजाघर हैं उसकी ऊंचाई पर क्रूस लगाया दिखता है। साउथ इंडिया की यात्रा में अगर रात की खड़ी हो तो आप पहाड़ों पर क्रूस देखेंगे। घनी आबादी वाले नगरों से गुजरेंगे ट्रेन से या जो भी आपके वाहन हो, तो क्रूस मिलेंगे, क्रूस दिखेंगे। ये क्रूस हम संकट की घड़ी अपने आप में बनाते हैं। ये क्रूस हम संघर्ष की घड़ी अपने आप में माथे पर, हृदय, छाती पर और भुजाओं में दाएं बाएं हम अंकित करते हैं। ये क्रूस हमारे लिए एक तरह से जीवन का जो भी अच्छाई है, बुराई है, इसमें जो हम आगे देखना चाहते हैं, सफलता, कुछ आदर्श, तो उसका समावेश है। जीवन ही इसमें प्रतिबिंबित होता है। 35-36 वर्ष पूर्व या कुछ ज़्यादा होंगे, नेपाल में एक दिन अचानक लगभग 3-4 बजे का समय आकाश में एक बहुत बड़ा क्रूस लोगों को दिखाई दिया। देखने वाले जो पहले नंबर में जिनकी नज़र उस पर जाती है वो ख्रिस्तीय नहीं थे, लेकिन देखा कि ये आश्चर्यजनक चीज क्या है आखिर। और जब लोगों की भीड़ संख्या वहाँ बढ़ती जाती है तो कुछ ने कहा कि ईसाई मत का ये क्रूस कहलाता है जिस पर मसीह ठोके गए, जिस पर मसीह ने अपने प्राण त्यागे और उसकी लोग आराधना करते हैं। तो कई लोग घुटने टेक कर उसके सामने नतमस्तक हो गए घंटों। कुछ उस समय उन्हें संदेश दिया गया या उसके माध्यम से संदेश दिया कि ये क्रूस लोगों की मुक्ति और आपसी शांति का द्योतक है, प्रतीक है, चिन्ह है, इसे अपनाना चाहिए। आज हमें फिर से इस क्रूस को सजीव देखना है। जो भी पेड़ रहा हो जिससे ये लकड़ी काटी गई और क्रूसनुमा रूप दिया गया, वो वृक्ष धन्य है। उस वृक्ष से हमें रोगों से निजात पाने के लिए एक तरह से दवा का काम आएगा। उसकी छांव में वो अथाह शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, जिसकी हम कामना कर सकते हैं या कामना से भी परे वो आराम, शांति मिल सकती है। वो वृक्ष का ही वो छांव है जहाँ हमें पूर्ण सुरक्षा मिल सकती है। कठिन समय में, परेशानी की घड़ी, बीमारी की घड़ी, चिंता की घड़ी, घबराहट की घड़ी और मृत्यु की घड़ी, उस वृक्ष की छांव में हम अपने आप को देख सकें, पा सकें, इसके लिए आज हमें भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। होली क्रॉस एक समाज है जो इसी
क्रूस की जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको एक तरह से अपनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें सिस्टर्स हैं, फादर्स भी हैं, ब्रदर्स भी। आइए हम उनकी याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि यह दिवस उनके लिए जीवन भर के लिए समर्पण का समय हो। इस समर्पण को दोहराएं और फिर दूसरों के लिए भी वो नमूना बन सकें। हम भी क्रूस के फॉलोअर्स, अनुयायी बनकर स्वयं के लिए मुक्ति, शांति प्राप्त कर सकें और दूसरों के लिए हम मार्गदर्शक बन सकें। इन मतलब उनके लिए आगे प्रार्थना करें। 65 सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु हमारे नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा हमारे समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके नाम से बलिदान करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान के द्वारा संसार के सब पाप हर लिए गए हैं। अब यह हमें सभी पापों से शुद्ध करे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी, वहीं से नवजीवन का सोता फूट पड़े, और जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करे। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर यूं गाते हैं।
जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। और सभी आचरण के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु अपने सेवक पादों पर रणवीर क्रिकेटा की सुधि ले, जिनको तुमने
इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर्दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की ये सुधीर जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम की अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता जनकुमारी मरियम प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की निर्णय तू संसार के पाप लेताए, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय तू संसार के पाप लेताए, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय तू संसार के पाप लेताए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु ईश्वर की भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। 438 आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर आज के मतलबों के लिए प्रार्थना करें। कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, ईश्वर अपने प्रतापी स्वरूप को हमारे सामने प्रकट होने दें। उस चमत्कारी स्वरूप में अपने को प्रकट होने दें, जिनके माध्यम से उन्होंने हर तरह की बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां दूर की। प्रभु यीशु अपने स्वास्थ्य प्रदान करने वाली भुजा का स्पर्श देकर आज सभी कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को चंगाई का वरदान दें। प्रभु यीशु आज अपने वचन से हमें इस महामारी और अन्य बीमारी से दूर रहने की कृपा प्रदान करें।
हमारे बीच आशा भरोसा हो, हमारे बीच एकता में प्रेम हो, हमारे बीच सक्रियता हो। प्रभु के आनंद में हम आगे बढ़ सकें। स्वर्गीय फादर रणवीर उसका रणवीर के पिता की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति दें, परिवारजनों को सांत्वना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हुए हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायक क्रूस के द्वारा बचाया है, उनको अनंत महिमा प्रदान करने की कृपा कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा नहीं, प्रभु की शांति सदा साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। चीफ थर्टी से